नाज़रीन, सियासत बहुत बेरहम होती है और आप जानते हैं कि कुछ अरसे से ख़बरें चल रही थी, कुछ अरसे से बातें हो रही थी कि नून और शीन में लड़ाई और बहुत सारी बातें। लेकिन कल जब अदालत का फ़ैसला आया और जब अदालत में कार्रवाई हुई, उसके नतीजे में जो सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि शीन के अंदर भी कुछ शिकवे और शिकायतें शुरू हो गई हैं। जी फयाज साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो शीन के अंदर लड़ाई हुई है, एक तो ये चलो लड़ाई है या शिकवे शिकायतें जो भी हुई, ये इससे भी खौफनाक बात है। ये खौफनाक बात ये है कि ये जो शिकवे शिकायत या डांट डपट हुई है वो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब के दरमियान तलखी हुई है। हमारी इत्तलात के मुताबिक हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि ये जो कल फैसला अदालत का आया इसमें तो हमजा शहबाज ने एक जीती हुई जंग जो अदालत में जीत ली थी वो वहाँ पे मुज़ाकरात की मेज़ पे हार गए। शहबाज शरीफ साहब को जब ये पता चला तो आके उन्होंने खिंचाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हमजा शहबाज शरीफ साहब ये बताइए कि ये आपके साथ कौन से लोग गए थे, कौन से वो बंदे थे जो आपके साथ अदालत गए? क्या वो सिर्फ आपको फ़ोटो सेशन के लिए गए थे या आपको मशवरा देने के लिए गए थे? वो गए क्या करने थे? आप अच्छा खासा आपके पास गिनती पूरी थी, आपके पास बंदे आपने रखे हुए थे होटलों में, करोड़ों रुपए उस पर खर्च आ गया। आपने इसके साथ साथ आपको टाइम मिल गया, आपको पता था कि आप आराम से सुकून से अब आप वज़ीर आला हैं गिनती के बाद, और उसके बाद आपका वो जो ज़मीनी इलेक्शन था वो बड़ा बेहतरीन हो जाना था। आप वहाँ जाके ना सिर्फ ये करके आ गए, अदालत ने तो फैसला जो दिया था उसमें तो हमें सब बहुत अच्छा हमारे लिए वो था फैसला, मगर जब आप अंदर जाके बैठे हैं, परवेज़ लाई साहब ने आपको चारों खाने चित कर दिया। वो अपनी मर्जी की डेट लेके आ गए 22 जुलाई, तब तक तो ज़मीनी इलेक्शन हो चुके होंगे। भाई अगर ये उससे पहले आप बन जाते, वो रन ऑफ इलेक्शन के नतीजे में आप पक्के चीफ मिनिस्टर बन जाते तो सूरत हाल और होती। अब आपको आपके हाथ पांव उन्होंने बांध दिए। अब इस मामले का जो असर होगा वो ज़मीनी इलेक्शन पे भी होगा। और जनाब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो अतात आरड़ साहब हैं और राना मशहूद साहब हैं, इनको भी लाइन हाजिर कर लिया शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने इनसे पूछा कि भाई तुमने लॉ कहाँ से पढ़ा था? दोनों ने, ये दोनों आपको पता है वकील तो है ना। वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो कहाँ से पढ़ाया आपने लॉ, ये क्या करके आ गए हैं आपने? अच्छा आपने किया, ये मशवरा दिया आपने कि आप हर हाथ पांव बांधे, आपके सारा कुछ उनको दे के आ गए। और गोभी साहब, एक मज़े की बात बताएं कि जब ये फैसला आ गया और पता चला कि अदालत में मामला तय हो गए तो होटलों में जो बैठे हुए थे अरकान असम्बली, सुना वो उनका जो भागने का अंदाज था वो बड़ा दिलचस्प और डिफरेंट था, कुछ उसका भी अहवाल बताएं। जी जी बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल जो अरकान असम्बली इन्होंने रखे हुए थे लाहौर के पॉश होटल्स में, आपको पता है करोड़ों रुपए उनका खर्च था उन पे आ रहा। 2 दिन से उनको रखा हुआ था कि भाई कल इलेक्शन है, परसों इलेक्शन है, आज इलेक्शन है, तो आपने वहाँ आना है। अंदर की सूरत हाल पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ वो भागे कैसे थे। अंदर की सूरत हाल ये थी कि उनको आपस में भी बातचीत करने का उनको मौका नहीं दिया गया। उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए ताकि कहीं से आपको फ़ोन ना आ जाए। वो एक किस्म के कैद थे, आपस में भी बात नहीं कर सकते थे। घर वालों से भी और दोस्त भाव रिश्तेदारों से बातें होती हैं, 100 और भी मामला होते हैं, फ़ोन कोई नहीं। फिर हुआ ये कि जो ही इधर से फैसला आया वो इस तरह होटलों से भागे हैं जिस तरह वो कोट लखपत जेल से नहीं बंदा भागता, वो तो इस तरह हो गया था काम। वो होटल उन्होंने जो उनके निगरान कमेटी बनाई हुई थी वो रोकते रह गए, जी ठहर जाएं, छोटे मियाँ साहब आ रहे हैं, हमजा साहब को आने दें, वो फिर आपसे बात करके। उन्होंने कहा हमजा साहब ने फ़ोन पर गल कर लेंगे, जान दो सानू साढ़े मर गए ऐसे थे। वो निकले वो गाड़ियों में, उनका नहीं पता कि कोई इधर गया कोई उधर गया, वो निकल गए। ऐसी ही सूरत हाल हमें यकीन है कि 22 जुलाई को भी ऐसी सूरत हाल होगी, कोई इधर निकल जाएगा कोई इधर निकल जाएगा। बार बार नहीं, ये मुर्गी के वो नहीं है वो चूजे जिनको आप फिर पकड़ लेंगे, मुश्किल काम है भाई। कोगी साहब, एक और बड़ी अहम खबर है, आप जानते हैं कि अय्याज अमीर साहब हमारे बड़े सीनियर और बड़े सीजनड सहाफ़ी हैं, तो कल रात उन पर जो हमला हुआ है, बहुत सारी कहानियाँ सामने हैं, लेकिन कुछ नई बात निकल आई है सारी सूरत हाल में कि हमला कराने वाले कौन थे, प्लानिंग किसकी थी, और ये जो खुरा है ये कहाँ पहुँचा है। जी ये बिल्कुल सही बात है जनाब, ये कहानी ही बदल गई है। कल से तो ट्विटर पे हमारे जो नून लीग के साथी थे उन्होंने तो शुरू कर दिया ना, एक पूरा आपको पता है नून लीग का एक मीडिया सेल है, उसने फौरन करना शुरू कर दिया। अभी तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया मुझ पे हमला हुआ तो वो शुरू हो गए वहाँ पे लोग कि जी ये पीटीआई ने करवा दिया, पीटीआई ने करवा दिया। वो अभी पता कुछ नहीं क्या हुआ क्या है, उससे पहले उनको पता चल गया पीटीआई ने करवा दिया। भाईजान ये 80 और 90 की दहाई नहीं है जब आप ये वो सियासत होती थी, गांव की सियासत ऐसी होती थी जब कोई 2 बंदों की लड़ाई होती थी, चौधरी की और किसी और की, तो तीसरा बंदा आके फायदा उठा जाता था, मारता था, मुद्दा दूसरे पे पड़ जाता था। ये भी इन्होंने, ये आज भी 80 की दहाई में 90 की दहाई में जिंदा है भाई।
इन्होंने ये कर दिया। मुझे बताइए, अयाज अमीर साहब ने जो इतराज़ किया था, कहा जाता है कि उन्होंने फ़ौज पे किया था और इमरान खान साहब पे किया था। तो मुझे बताइए, आपकी समझ आती है कि ये क्या फ़ौज करवा जाएगी इनको या इमरान खान ने करवा दिया? ये तो सीधा मुद्दा लेने वाली बात हो गई ना। नून लीग के कुछ दोस्तों ने, नादान दोस्तों ने मशवरा दिया अपनी पार्टी की क्यादत इससे को फ़ायदा उठाया। कि इससे फ़ायदा उठाया जाए, तो क्यों ना ये कर दिया जाए। उन्होंने ट्रेंडिंग शुरू कर दी। अब हमारी एक बड़े जिम्मेदार तहकीकाती जो इदारा है उसके एक अफसर से बात हो रही थी। हमें ये बताया उस अफसर ने कि हम बहुत करीब पहुंच गए मुलजमों के पास की तरफ, हम किसी भी वक्त आपको ब्रेक थ्रू हम इसमें हो जाएगा। और ये और आपको बात बता दें, हम भी चूँकि जर्नलिस्ट हैं, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। याज अमीर साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इससे पहले भी लोगों पे हमले हुए हैं। हामिद मीर साहब पे हमला हुआ है, उसकी भी मजम्मत की। अबसार आलम साहब है, इमरान रियाज हैं, इमरान शफकत हैं, इन लोगों के खिलाफ आप मुकदमात कर देते हैं। यार ये क्या मोहब्बत वतन नहीं है? क्यों आप गद्दारी के सर्टिफिकेट इनको दे दिए हैं? आपकी हुकूमत खुदा के लिए कुछ तो होश के नाखून लेना यार। ये लोगों सहाफ़ियों की ज़ुबानें आप इस तरह बंद नहीं करा सकते।